अच्छा हुआ एक चिंता मिटी, यहां आकर चिंता मिट रही। हम लोग भी ऐसे ही प्रश्न मन में घूमते रहते हैं हमारे, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा। और ये सारे विकल्प एक चिंता का रूप ले लेते हैं। ये चिंताएं व्यक्ति को भीतर से तोड़ती हैं, इसलिए आवश्यकता है चिंतन की। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं, शुद्ध बुद्धम न चिंतये अनृतम विनाशी चिंते। ये जीव क्षणभंगुर नाशवान वस्तुओं की चिंता तो खूब करता है, लेकिन कभी शुद्ध बुद्ध अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करता। बिना चिंतन के सुख साता का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जैसे चिंताएं अशांति, आकुलता, बेचैनी पैदा करती हैं, चिंतन शांति, सुख, निराकुलता पैदा करता है। और भ्रम तो तब हो जाता है कि हम चिंतन के लिए बैठते हैं और चिंतन भूलकर चिंताओं में उलझ जाते हैं। चिंता करना समस्या का समाधान नहीं है, सजग रहना समस्या का समाधान है। सजगता से समस्याएं समाधान होती हैं, चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि चिंता अपने आप में कोई उपाय नहीं है। चिंता केवल व्यक्ति को आकुलता उत्पन्न कराती है, इसके अलावा उसका और कोई भी कार्य नहीं है। और हम उसी सारी चिंता के चक्र में उलझे रहते हैं। मालारोहण ग्रंथ में आचार्य तारण स्वामी ने इस चिंता को मिटाने के लिए एक सूत्र दिया है कि होनी को टाला नहीं जा सकता और अनहोनी को किया नहीं जा सकता। जो होनी है वो होकर रहेगी और जो अनहोनी है वो कभी होगी नहीं। अनहोनी होती नहीं है और होनी कभी टलती नहीं है। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा। इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। ये सिद्धांत अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, कर्म की व्यवस्था को मंजूर कर लेते हैं, तो चिंताओं का जाल समाप्त होगा। और अगर ये निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे तो चिंताएं ही हाथ रहेंगी, शांति की अनुभूति नहीं होगी। और ये सूत्र ख्याल में रखें कि जो सोच फिक्र में लगता है वह अपनी शक्ति खोता है। जो सोच फिक्र में लगता है वह अपनी शक्ति खोता है। चेष्टाएं थक कर रह जाती, जो होना है सो होता है। होने को कोई नहीं टाल सकता। तो एक ही बात हमारे ख्याल में रहे कि परिणमन जो होना है वही होगा। अनहोनी होगी नहीं, होनी टलेगी नहीं, फिर चिंता काहे की करना है। और अगर करना ही है चिंता, तो एक विशेष बात की चिंता करना है कि चिंता उसकी कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता उसकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जब होनी ही होगी फिर चिंता काहे की। कोई अनहोनी हो तो उसकी चिंता की जाए, और अनहोनी तो कभी होती नहीं है। होनहार जो होनी है वही होकर रहती है। इस सिद्धांत को अगर हम स्वीकार करते हैं तो नियम से चिंताओं का अभाव होता है। चिंतन अपने लक्ष्य से होता है, चिंता पर के लक्ष्य से होती है। पर के विचार करने का नाम चिंता है,
और अपना विचार करने का नाम चिंतन है। पर की ओर देखने का नाम चिंता है और अपनी ओर देखने का नाम चिंतन है। चिंतन से शांति होती है, चिंता से अशांति होती। और आज एक महत्वपूर्ण मंत्र चिंता को मिटाने के लिए, जीवन को सुख शांति आनंद से श्रृंगारित करने के लिए, सजाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सारे मन के तनाव को दूर करने के लिए एक छोटा सा मंत्र औषधि के रूप में आपको देना चाहता हूं। और ये मंत्र एक छोटी सी घटना के माध्यम से। ईरान में कोई बादशाह था। उस बादशाह ने एक दिन अपने पुरोहितों को, पंडितों को आदेश दिया कि मुझे एक सूत्र चाहिए, और ऐसा सूत्र चाहिए जो सुख में काम में आए और दुख में भी काम में आए, दिन में भी काम में आए, रात में भी काम में आए, समता में भी काम में आए, विषमता में भी काम में आए, सुख में काम में आए, दुख में भी काम में आए, अमीरी में काम में आए, गरीबी में काम में आए, स्वस्थता में काम में आए, अस्वस्थता में काम में आए। एक ही सूत्र दो विषम परिस्थितियों में उपयोग में आना चाहिए। दो सूत्र नहीं चाहिए कि तुम कहो कि दिन में इसको लगा लेना, रात में इसको लगा लेना। एक ही सूत्र होना जो दिन में भी काम में आए और रात में भी। दो सूत्र नहीं चाहिए कि तुम कहो कि इसे सुख में लागू करना है, इसको दुख में। एक ही सूत्र चाहिए जो सुख और दुख दोनों में ही लागू हो। और 6 माह का समय दिया, आदेशित किया कि अगर 6 माह में तुम लोग ये सूत्र लेकर नहीं आए तो सारे पाणे पंडितों को फांसी की सजा होगी। अब सारे लोग इस उलझन में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन सा सूत्र होगा कि जो हर परिस्थिति में काम में आ सकता है। दो परिस्थितियां अलग अलग हो और दो सूत्र की बात हो तो हम जल्दी से खोज कर दे सकते हैं, लेकिन महाराज का आदेश अलग अलग परिस्थितियों में एक ही सूत्र काम में आए। और कड़क आदेश है कि 6 माह तक अगर नहीं मिला, 6 माह पूरे होने पर फांसी की सजा होगी। सारे लोग एक तरफ चिंता में उलझ गए और दूसरे तरफ चिंतन में भी लगे, क्योंकि चिंता ये थी कि अगर सूत्र नहीं मिला तो सबको फांसी हो जाएगी, और चिंतन ये था कि खोजना है। आखिर 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, 4 माह गुजरे, 5 भी गुजर गया, 5.5 माह हो गया और सूत्र नहीं मिला। सारे पांडे पंडितों को ये चिंता सताने लगी कि अब जिंदगी के अंतिम क्षण है। कुल 15 दिन बाकी बचे और वो सूत्र नहीं मिल पाया। जब कुल 10 दिन बचे, किसी आदमी ने उन लोगों को बताया कि मैंने सुना है कि तुम इस तरह का कोई सूत्र खोज रहे हो, मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बात तो बराबर है। बोले एक काम करो कि यहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ की तलहटी में कोई संत रहते हैं, बहुत अनुभवी है, ज्ञानी पुरुष है। अगर तुम उन संत के पास जाओ तो हो सकता है वे तुम्हें वह मंत्र दे देंगे जिसकी तुम खोज कर रहे हो। उन सारे पाड़े पंडितों ने सोचा कि इतनी कोशिश की है, इतनी मेहनत की है,
एक कोशिश और, अंतिम चरण तो बचा ही है। एक प्रतिनिधि मंडल करीब 8-10 पंडित लोगों का उस संत के पास पहुंचा। संत के पास पहुंचकर निवेदन किया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और इस तरह का हम कोई मंत्र खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। उस संत ने कहा कि तुम ठीक स्थान पर आ गए हो और ठीक समय पर आ गए हो, इसलिए निश्चिंत रहो, रात्रि विश्राम करो। अब रात में कहां जाओगे वापस लौटकर? सुबह सुबह मैं वो मंत्र तुम्हें दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। इन लोगों ने चैन की सांस ली, सोए रात्रि। सुबह हुई, जाने के पहले उस साधु ने एक कागज की छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा, उसे ताबीज में बंद किया और ताबीज इन पाड़े पंडितों को सौंप दिया। ये कहकर कि इस ताबीज में वो मंत्र है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो और ये ताबीज ऐसे का ऐसा महाराज को दे देना और महाराज को बोलना कि इस ताबीज को गले में डाल ले, खोल करना पड़े। जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता लगे कि बिल्कुल ही इमरजेंसी है और अब उस सूत्र के बिना नहीं चलेगा, तब इस ताबीज को खोलकर पढ़े। और तुम लोग भी रास्ते में इस ताबीज को खोलकर मत पढ़ना। एक जो वरिष्ठ विद्वान था उसने पूछा कि ऐसा क्यों? उस फकीर ने कहा कि वो सूत्र तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बोले हम लोग बहुत अध्ययन करते हैं, जानते हैं, शास्त्री हैं, दर्शनाचार्य हैं, विद्वान हैं, इतना सब होने पर भी क्या सूत्र समझ में नहीं आएगा? उस फकीर ने कहा कि अगर इस विद्वत्ता से ही समझ में आ जाता तो तुम्हें यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विद्वान बुद्धि से खोजता है, जबान से बोलता है और ज्ञानी अनुभवी संत अंतर में खोजता है और अनुभव से बोलता है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ते हैं, ज्ञानी अपनी अनुभूति में स्वयं में रमण करता है। बहुत अंतर है। ज्ञानी शब्दातीत चलता है और विद्वान शब्दों के आसपास रहते हैं। मंत्र तुम्हारे समझ में नहीं आ पाएगा, कष्ट मत करना खोलकर पढ़ने का। महाराज को भी बोलना कि खोलकर ना पढ़े, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब इस मंत्र को देखें। पांडे पंडितों ने फकीर की सलाह मानी, ताबीज लाकर महाराज को सौंपा और निश्चिंत हो गए। महाराज ने गले में डाल लिया। 1-2 साल तक सब सकुशल चलता रहा, मंत्र की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अचानक 2 वर्ष बाद किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा को परास्त कर दिया। इसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। विजेता राजा ने इसे सींखों के पीछे कैद कर दिया। इसे लगा कि मैं और इन सलाखों के पीछे बंद रहूं, ये तो मेरे संस्कार में नहीं है। किसी भी तरीके से योजना बनाई और अपने किसी एक गुप्त आदमी के माध्यम से बहुत तेज चाल का कोई घोड़ा मंगाया और एक दिन आधी रात को दीवार से फांदकर कूदा और उस घोड़े पर बैठकर भागा। गले में ताबीज पड़ा है, घोड़े पर बैठकर भाग रहा है। सैनिकों ने, पहरेदारों ने देखा कि कोई कैदी भागा और जब तक ये
घोड़ों को निकालते, पीछा करते, तब तक वो काफी दूर निकल गया था। फिर भी सैनिक और सारे पुलिस के लोगों ने उसका पीछा किया। सूर्योदय होने को था। एक घने जंगल से ये राजा अपने घोड़े पर बैठकर बहुत तेजी से भागता चला जा रहा था। सूर्योदय होने की तैयारी कर रहा था। एक चौराहा पड़ा। ये विचार करता है कि अब कहां जाना है। पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। सैनिक आ रहे हैं, पुरोहित आ रहे हैं, मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इसे कुछ न सूझा। इसने अपने घोड़े को सीधे रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। थोड़े ही दूर आगे गया कि देखता क्या है, बहुत गहरी खाई है और अब घोड़े को नीचे कुदाना, स्वयं नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं। पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही। ये गहरी खाई के किनारे खड़ा है और याद आई कि अब उस मंत्र के बिना नहीं चलेगा। झट से ताबीज खोला, वो कागज की स्लिप निकाली, उसका मंत्र पढ़ा। 8 अक्षर का छोटा सा मंत्र लिखा था, यह भी चला जाए। बहुत गंभीर हो गया वो राजा। विचार करता है कि जीवन में बहुत परेशानियां आई, बहुत तकलीफें आई, बहुत विषमताएं आई, एक ये भी आई है, एक समय ये भी दुख का आया है और एक फकीर ने संदेश दिया है कि यह भी चला जाएगा। देखता हूं ये समय कैसे जाता है। वो पर्ची को हाथ में लिए विचार करता रहा कि यह भी चला जाएगा। पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज बहुत तेज होती चली गई और इसने देखा कि देखना है अब क्या होता है। और वो सारे के सारे सैनिक उसी चौराहे पर आए। विचार करते हैं कि सीधे रास्ते तो खाई है, वो राजा सीधे रास्ते क्यों जाएगा। और उन सैनिकों ने अपने सारे घोड़ों को दाहिने रास्ते दौड़ा दिया। धीरे धीरे करके वो टापों की आवाज कम होती चली गई। इस राजा को सूत्र पर विश्वास हो गया कि यह भी चला जाएगा। एक दुख का, संकट का समय आया था, चला गया। वीर पुरुष था, अपनी सेना को पुनः एकत्रित किया, उस राजा पर आक्रमण किया, अपना राज्य वापस लिया उसे पराजित करके। और जब इस राजा के राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए धुंदुभी बज रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मंगल बधाइयां हो रही हैं, सारा शहर दीपावली की तरह जगमग जगमग हो रहा है। पांडे पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, शहनाइयों के स्वर आसमान को गुंजा रहे हैं और ये महाराज बड़े गंभीर भाव के साथ सिंहासन का जीना चढ़ते चढ़ते ऊपर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। जीना चढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से खिलखिलाते जा रहे हैं, बहुत मस्ती से हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। महामंत्री ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत अधिक प्रसन्न दिख रहे हैं। महाराज ने कहा, महामंत्री अब मुझे प्रसन्न रहने का राज मिल गया है। अब प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठूंगा और जिंदगी भर इसी प्रसन्नता का सुख भोगूंगा, क्योंकि मैंने उस रहस्य को जान लिया है। महामंत्री ने पूछा, महाराज वो क्या है राज जिसके बल पर आप इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। महाराज ने उसी मस्ती के लहजे में कहा, यह भी चला जाएगा। एक दुख का समय आया था, वह चला गया, और अब जो सुख का समय आया है ये भी चला जाएगा। जो राज्य मिला है ये भी चला जाएगा। एक ही सूत्र है सारी चिंताओं को मिटाने के लिए, यह भी चला जाएगा। आज सारा विश्व
क्लांत है चिंताओं के इस बंधन से, चिंताओं के जाल से। युवा पीढ़ी चिंताओं की इस सारी खाई में इतने गहरे में उतर रही है। घर घर में चिंताओं ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। और मेरी सलाह अगर आप माने तो इस छोटे से मंत्र को गांठ में बांध लें, हृदय में धारण कर लें कि यह भी चला जाएगा, सारी चिंताएं भी चली जाएंगी। अच्छा आएगा, क्या होगा? चला जाएगा। बुरा आएगा, चला जाएगा। दुख आएगा, चला जाएगा। सुख आएगा, चला जाएगा। पुण्य आएगा, चला जाएगा। पाप आएगा, चला जाएगा। जब सब चले ही जाने वाला है तो हमें काहे की चिंता करना है? जब सब चले ही जाने वाला है फिर हमें काहे की चिंता करना है? निश्चिंत रहने के लिए एक ही मंत्र है, यह भी चला जाएगा। अच्छा हो, पुण्य हो, अनुकूलता हो, उसमें इतने बह नहीं जाना, इतने अधिक भावुक नहीं हो जाना कि अपने आप को ही भूल जाएं। विषमताएं आ जाएं, पाप का उदय हो तो इतने हीन भावना से ग्रस्त मत हो जाना कि जिंदगी का बैलेंस ही डगमगा उठे। पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य रखना है, बैलेंस रखना है और इस सूत्र को ख्याल रखना है कि यह भी चला जाएगा। यहां से उठते के साथ ही हर क्रिया में इस सूत्र का प्रयोग करना कि यह भी चला जाएगा। दुख का समय आएगा, चला जाएगा। सुख का समय आएगा, चला जाएगा। पुण्य की परिस्थितियां बनेंगी, चली जाएंगी। पाप की परिस्थितियां बनेंगी, चली जाएंगी। एक बार हमने कहीं किसी सज्जन से कहा था, उन्होंने हमसे बार बार कहा कि क्या बताएं, हम सुनते तो बहुत हैं, जान भी लेते हैं, सत्संग भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन चिंताएं पीछा नहीं छोड़ती। जब उन्होंने बार बार हमसे 2-4 बार, 5 बार, 10 बार कहा तो हमने फिर उनसे 2 लाइन उन्हें सौंपी कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, बसंत बेचारा क्या करे, कहां तक प्रवचन सुनाए। अब जब ये कहा जा रहा है कि चिंताएं घुन हैं, अंतर से तोड़ती हैं, अंतर से खाती हैं, तो क्यों ना हम चिंतन का मार्ग बनाएं। और चिंतन का मार्ग बनाएंगे तो निश्चित बात है कि चिंता की डाकनी से पीछा छूटेगा। इससे मुक्त होने के लिए, इससे दूर होने के लिए ये मंत्र है जिसे आप गांठ में बांध लें कि यह भी चला जाएगा। जो भी परिस्थितियां हैं आने जाने वाली हैं, हमें परिस्थितियों को नहीं मन स्थिति को बदलना है, ज्ञान के बल को रखते हुए अंतर में दृढ़ रहना है और निश्चिंतता पूर्वक जीवन का सही आनंद लेना है। जीवन जीने के लिए मिला है, इसे हम धर्म के साथ, श्रद्धा, भावना, आस्था के साथ एक महकती हुई बगिया के रूप में अनुभव करें। जीवन जीना है, ढोना नहीं है। चिंतन के साथ जिया जाएगा, चिंताओं के साथ भारी हो जाएगा। तो आचार्य तारण तरण देव ने ये जो मंत्र दिया था कि अनृतम विनाशी चिंते शुद्ध बुद्धम न चिंते, कि ये जीव विनाशी क्षण भंगुर संयोगों की चिंता करता है लेकिन अपनी शुद्ध बुद्ध स्वभाव की चिंता नहीं करता। आज से हम गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करके
चिंतन का मार्ग बनाएंगे, चिंताओं का त्याग करेंगे और चिंतन में अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर करेंगे। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे कि यह भी चला जाएगा, मेहमान आएगा चला जाएगा, अपन आए हैं चले जाएंगे। सब जाने के लिए है। इस आने जाने के स्वरूप वाली दुनिया में, जगत में हम धर्म की स्थिरता बनाएं, अपने आत्म स्वरूप का लक्ष्य बनाएं, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। यही सद्गुरु का हम सबके लिए मंगलमय संदेश। बोलो श्री गुरु महाराज।